जैसे आज नमाज पढ़ने की इजाज़त कोर्ट ने दिया, उसी तरह माँ सिंगार गौरी का भी रोज़ पूजा आरती करने की अनुमति हम चाहेंगे कि कोर्ट दे। 50 साल से केवल 10-12 या 20 नमाजी से ज़्यादा नहीं जाते थे। आज वहाँ क्षमता से ज़्यादा 2000 नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। तो ये सब संविधान का वो लोग मानते नहीं हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से अपेक्षा है यही कि हम लोगों को भी सावन में शिवलिंग के दर्शन पूजन का सबको अधिकार दिया जाए कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या का भी वो निर्धारण तत्काल करे कि 10 लोग जाएं, 5 लोग जाएं। और अगर असीमित संख्या में वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसके बाद हिंदू भी, अब तो बाबा दर्शन दे दिए हैं, हिंदू भी वहाँ जलाभिषेक करने जाएगा। मैं बचपन से दशास में उस एरिया में रह रहा हूँ। अब मेरे बचपन से मेरे पिता और मेरे पूर्वजों ने हमें बतलाया है कि बाबा का असली घर वहाँ पे है। ये भावनाओं के साथ बाबा को 400 वर्षों से ये लोग कैद किए हैं। बचपन में भी हम लोगों को तड़प रहता था 5-6 साल की उम्र में कि कैसे क्या किया जाए कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि बाबा का भव्य मंदिर बन सके। मगर इतने दिनों तक हम लोग अपने आप को कंट्रोल किए रहे, इस संस्कारों में, अपने परिवार के संस्कारों में बंधे हुए थे कि कोई गलत काम नहीं किए। आज ये मैटर जब उठा है तो इतनी इन लोगों के अंदर बौखलाहट क्यों है? इसके एक कौम के अंदर ये क्या मुगल इनके पूर्वज हैं? पहली बात, इनको जवाब देना चाहिए क्लियर। यदि पूछा जाता है किसी भी डिबेट पे ओवैसी या ओवैसी के भाई से, तो वो तो वहाँ पे इनकार कर जाते हैं कि मेरे पूर्वज नहीं है। फिर एक और चादर भी चढ़ाने जाते हैं, एक और पैरवी भी करते हैं। तो देश में ये दोहरी मानसिकता अब नहीं चलने वाली है। हिंदू बहुत सहिष्णु हैं, बिल्कुल देनी चाहिए। जैसे आज नमाज पढ़ने की इजाज़त कोर्ट ने दिया, उसी तरह माँ सिंगार गौरी का भी रोज़ पूजा आरती करने की अनुमति हम चाहेंगे कि कोर्ट दे। अगर साक्ष्य मिल रहे हैं मंदिरों के, तो ये सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए भी जरूरी है कि वो मंदिर की जमीन को हम हिंदुओं को सौंप दे, क्योंकि हम लोग भी अपने शिवलिंग पे, ज्योतिर्लिंग पे रुद्राभिषेक करना चाहेंगे, जलाभिषेक करना चाहेंगे। और ये जो ज्योतिर्लिंग मिले हैं ये पुरातन स्वयं भू है, जो भूमि से निकले हुए हैं। इसका एक अपना अलग महत्व है। काशी शिव के त्रिशूल पे है। स्कंद पुराण में इस शिवलिंग का आपको वर्णन भी मिलता है और उस ज्ञान वापी के बारे में भी लिखा हुआ है कि उत्तर दिशा में स्कंद पुराण में लिखा है। उसको पढ़े मौलवी लोग जाके कि क्या लिखा है। तो प्राचीन लोग कैसे इस साक्ष्य को लिख के चले गए। और हम मंदिरों के नीचे सनातन किसी भी मंदिर की आप खुदाई कर लीजिए, लेकिन कोई तहखाने नहीं मिलते। ऐसा कौन सा ये नियम है कि उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी मस्जिदें हैं उसके नीचे तहखाने होते हैं और तहखानों में हिंदुओं के साक्ष्य मिलते हैं। इसको तो हम यही कहेंगे कि ये तुगलकी फरमान ये लोग मानते हैं, औरंगजेब की मानते हैं, या जैसे ओवैसी भाई साहब भाषण देते हैं उसको मानते हैं। और रह गया वर्तमान में जो फव्वारे और वर्सेस शिवलिंग की चर्चा चल रही है, तो अब तो कोर्ट में साक्ष्य भी लगा हुआ है। 64 सेंटीमीटर में कौन सा फव्वारा निर्मित होता है ये हमको अब ओवैसी भाई साहब बता दे, क्योंकि उस फव्वारे को मैं अपने घर के गार्डन में भी लगाना चाहती हूँ। कुछ भी हो जाए अब नहीं देंगे, बाबरी दे दी, अब मस्जिद वो तो देना ही पड़ेगा। हम हिंदुस्तानियों को गर्व है इस पे कि यहाँ पे शिव के प्रमाण मिले हैं और हम लोगों ने भी ठाना है हम आपका लेंगे नहीं, लेकिन अपना 1 इंच देंगे भी नहीं। ये पूरी नारी शक्ति और पूरे हिंदुओं ने और सनातन धर्म को जो मानते हैं उन सभी ने माना। ये केवल राजनीति हो रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ का बनारस का रहने वाला काशीवासी जो मुस्लिम हैं वो भी भाईचारे की भावना से रहते हैं। ये केवल भड़काऊ भाषण और केवल राजनीति है। वो केवल वोट बैंक 2024 के वोट बैंक के कारण मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अन्यथा इसमें कोई भी वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, उनकी प्राचीन विरासतें छीनी जा रही हैं। जी नहीं, आप सर्वे कर लीजिए। सबसे ज़्यादा
मुस्लिम को, अल्पसंख्यकों को आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, राशन कार्ड से। वो अगर मुस्लिमों पे अत्याचार करना होता मेरी सरकार को, तत्कालीन सरकार को, तो वो ये सब रोक देती और कभी का हटा दी। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये केवल भड़काऊ भाषण और आपस में लड़ाने की राजनीति है। नहीं तो जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हम सनातनियों के लिए वो बढ़कर हैं और उसको लेना चाहिए। और संविधान का मतलब होता है संविधान, जो उनके ऊपर लागू है वो मेरे ऊपर भी लागू है। हम लोग तो मान रहे हैं, हम लोग तो जिद नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे हुआ था अयोध्या में, रातों रात मूर्तियाँ रख दी गई थी, तो ये बीजेपी का खेल है। ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि ज्ञानवापी की सुरक्षा भी जो बढ़ाई गई सन 91 जब बाबरी मस्जिद बवाल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे तार लगवा दिए गए, सरियों से घिरवा दिया गया। उसके पहले तो हम लोग उस प्रांगण में जाते थे, खेलते थे, घूमते थे और सब करते थे। वहीं पे अखंड रामायण का पाठ होता था, जिसके कैंप लगते थे। लेकिन वो तत्कालीन सरकार ने उसको रोक लगा दी। और मैं उनको अखिलेश यादव नहीं मानती हूँ, उनको मैं मुल्ला अखिलेश यादव का नाम उपाधि देती हूँ। क्योंकि जो हिंदू हो के भी अगर सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को न समझे, वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। उसको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहाँ पे अब हम लोगों ने जो डाला है उसमें केवल इतना ही है कि सावन आने वाला है, जुलाई में जो पहली सुनवाई हो, उसमें जिस तरह नमाजियों कहते हैं कि नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया जाए, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को भी वहाँ पे रुद्राभिषेक करने का अधिकार मिले। और ये सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की भी आस्था, तमाम लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी की आस्था उस शिवलिंग से जुड़ी हुई है। और सरकार हम लोगों की सुनेगी, हम लोगों की बात उस तक पहुँचेगी। यही हम लोगों की अपेक्षा है सरकार से। और हाँ, और हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि जैसे श्रृंगार गृह को केवल साल में एक दिन के लिए खोला जाता है, हम लोग तो नवरात्र में 9 दिन देवी का आवाहन करते हैं, इसके बाद वो बंद रहता है। क्यों आखिर? और आज आपने देखा होगा कि जो संविधान की अवहेलना की गई, वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद पे ये आदेश था कि कम से कम लोग इकट्ठा हो। जिन ज्ञानवापी पे आज 50 साल से केवल 10, 12 या 20 नमाजी से ज़्यादा नहीं जाते थे, आज वहाँ क्षमता से ज़्यादा 2000 नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। तो ये सब संविधान का वो लोग मानते नहीं हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। संविधान को तो हिंदू मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है और बहुत आदर के साथ सरकार के हर नियमों का पालन करता है। इसलिए मेरी सरकार से अपेक्षा है यही कि हम लोगों को भी सावन में शिवलिंग के दर्शन पूजन का सबको अधिकार दिया जाए, जिससे काशी वासियों को बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। एक बात और कहना चाहूँगी मुस्लिम पक्षकार को कि मुस्लिम जो भी वहाँ पे वजू कर रहे थे, वो लोग ये समझे कि वो शिवलिंग उसके अंदर थे, तो उन्होंने तो चंद्रामृत का पान कर लिया। क्योंकि हमारे शिवलिंग का वो पानी लेके जब वजू करते थे, तो जो वो कहते हैं मूर्ति विरोध, क्योंकि कुरान में लिखा है, मैंने कुरान की भी आयतें पढ़ी हैं, कुरान में लिखा है कि जहाँ पे भी कोई भी चिन्ह मिले, जहाँ पे त्रिशूल मिले, जहाँ पे कमल मिले, जहाँ पे डमरू मिले, जहाँ पे शंख मिले, जहाँ पे शिवलिंग मिले, इस तरह उस जगह पे नापाक होती है, नमाज नहीं अदा की जाती है। तो अगर आज जुम्मे की नमाज अदा की गई है, तो ये तो मुस्लिम भाई बताएंगे कि उनकी नमाज किस तरह कबूल होगी। उनको तो स्वेच्छा से वहाँ नमाज छोड़ देनी चाहिए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के संरक्षण का भी आदेश दिया और नमाज पढ़ने का भी आदेश दिया, लेकिन नमाज कितने लोग पढ़ेंगे, यहाँ संख्या पे संदेह हो गया। पहले जा रहे थे, नहीं, जैसे पहले क्या जा रहे थे, पहले इतने लोग जा ही नहीं रहे थे। आज जिस प्रकार 1,500-2 हज़ार की संख्या में लोग अंदर घुस गए, जिस प्रकार कश्मीर में घुस करके सेना के ऊपर लोग पत्थर मारते थे, तो 2 हमारे सुरक्षा अधिकारी वहाँ समाज से दूर अंदर बैठे हुए हैं वजू खाने के अंदर शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर के। मान लीजिए कि उनकी संख्या बहुत होगी, 20 होगी,
30 होगी। इन 30 जवान को अगर 2000 आदमी मिल के अंदर मार दिए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या का भी वो निर्धारण तत्काल करे कि 10 लोग जाएं, 5 लोग जाएं, और अगर असीमित संख्या में वो नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसके बाद हिंदू भी, अब तो बाबा दर्शन दे दिए हैं, हिंदू भी वहाँ जलाभिषेक करने जाएगा, क्योंकि हिंदू के देवता जो होते हैं वो नाबालिग होते हैं, उनको एक संरक्षण की आवश्यकता है। एक संरक्षण मतलब एक ब्राह्मण उनका श्रृंगार करेगा, भोग करेगा, आरती करेगा, सफाई करेगा, रोज उनको नहवाएगा, धुलाएगा। आज हिंदू के वो देवता 4 दिन से वैसे पड़े हुए हैं। और उसके बाद बेशर्मी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये वजू खाने में वजू करने की मांग रख रहे हैं। बेशर्मी इसको कहते हैं। आज जितने भी हिंदू भाई पूरे भारत में रहते हैं, अगर कब्रिस्तान रास्ते में आ जाए, ईदगाह रास्ते में आ जाए, मजार रास्ते में आ जाए तो माथा झुका के आगे बढ़ते हैं। न कोई वहाँ थूकता है न मूतता है। और ये इतने बड़े जालिम हैं। बात करेंगे संविधान की, बात करेंगे गंगा जमुनी तहजीब की, बात करेंगे न्याय की, लेकिन मानेंगे किसी चीज़ को नहीं। मैं तो बड़ा ताज्जुब हुआ आज मौलाना बातिन साहब की बात सुन करके, जो कि हमेशा बड़ा अच्छा बोला करते थे। आज उन्होंने स्पष्ट किया, मैं अखबार पढ़ रहा था कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है। मैं बातिन साहब जी को निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुराग टंडन के यहाँ जा करके जरा अपना चश्मा बदलवाएं और वो स्वयं जाएं शिवलिंग के पास और ज़रा हाथ डाल के देखें कि जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो औरंगजेब ने अपने बाप से बिजली लगवा ली थी क्या नीचे फव्वारा के लिए? हैं, ये वही औरंगजेब है जिसने अपने पिता को जेल के अंदर बंद किया सिंहासन से उतार के। ये वही औरंगजेब है। इसका भाई दारा शिको जो संस्कृत पढ़ना चाहता था उसकी हत्या करा दी औरंगजेब ने। और इसी का समर्थक अखिलेश यादव, अखिलेश ने भी यही काम किया। अपने बाप मुलायम को गद्दी से उतारा, बहू अर्पणा प्रतीक को घर से बाहर किया। हमें तो इसके हिंदू होने पे शक है। अखिलेश सिंह यादव या तो ये ठाकुर है या तो वही रहे। पहले ये स्पष्टीकरण दे। ये हार्वर्ड से पढ़ करके आया है, बताता है और कराता है सफाई महोत्सव। यही बगल में सामने घाट का पुल है, आप कैमरा घुमाएंगे दिखेगा। इसका उद्घाटन मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो जनरल डायर के बाद हिंदुस्तान में जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम सिंह यादव हिंदुओं का हत्यारा जाना जाएगा। ये हत्यारा वो है जो समाजवादी पार्टी की न्यू हिंदुओं के लाश पे खड़ी है। और मुझे शर्म आती है उन हिंदू भाइयों पे जो सपा का झंडा लेके टहलते हैं। कितने माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, कितने भाइयों को गोली से मार के सरयू नदी में फेंक दिया। ये लोकतंत्र की बात कर रहा है। अपने बहू को घर से बाहर निकाल दिया, बाप को सिंहासन से हटा दिया और रेप कांड के आरोपी का वकालत करता है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो ये न्याय यात्रा निकालता है, संविधान की दुहाई ये देता है, कोर्ट के बारे में ये बोलता है। ये गजब आदमी है, हमको तो समझ ही में नहीं आता। ये जान जाए कि इस जन्म में ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, ये कुछ साल के बाद संसद भवन के अंदर घुसने के लायक नहीं होगा। ये मुलायम का लड़का अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूँ। हैं, ये काशी का श्राप नहीं है, ये महाश्राप है। इसने विश्वेश्वर का अपमान किया, इसने विश्वेश्वर का अपमान किया है। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित वो शिवलिंग है विश्वेश्वर शिवलिंग। हमारे पुराण चीख चीख के चिल्ला रहे। और अब तो सोमवार के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्वयं बाबा प्रकट हो गए। शिव ही सत्य है। जब वो निकल आए तो अब कौन सबूत, अब कौन कोर्ट, अब कौन जिरह? एक बार आज से 7 साल पहले एक व्यक्ति आया था दशाश्वमेध की घाट पे, मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी लोग समझ जाएंगे। और उस व्यक्ति ने कहा था, पहली बार आया था, 16 तारीख थी, दिन सोमवार था, कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बड़ा तमाशा लोगों ने बनाया इस बात का। लेकिन दूसरी 16 तारीख और आई और दिन सोमवार का और आया और बुद्ध पूर्णिमा आया और देखिए विश्वेश्वर प्रकट हुए। 8-7 साल के बाद ये बात सत्य साबित किया, स्वयं किसी और ने नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव ने प्रकट होकर के, कि वो व्यक्ति क्यों यहाँ आया था। नहीं, उन्होंने कहा ना कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो बुलाया है तो किसी पवित्र कार्य हेतु बुलाया है, ये आप समझिए। और जिस प्रकार अखिलेश यादव बोला है ना कि रात के अंधेरे में पत्थर रख के, लाल कपड़ा डाल के, टीका लगा के वो हिंदू लोग मंदिर बता देते हैं, मैं उसको आज राय दूंगा कि अभी कुछ देर पहले एक आदमी निकला है जेल से, वो भी लाल टीका थोड़ी देर में लगाएगा
और वो देखिए कहाँ अपना मंदिर बनाता है। ये काशी के घाट से अभी मैं बोल रहा हूँ 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि और कहाँ ये जाते हैं। अभी कुछ ही देर पहले वो जेल से बाहर आया है। बगल वाले उसमें जलाभिषेक वगैरह सब कुछ होता तो है मंदिर पे, अब उसमें जलाभिषेक करने की क्या के बगल वाले मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में जो जलाभिषेक होता है वो एक अलग बात है। अरे जरूरत भाई साहब, 500 साल के बाद बाबा स्वयं प्रकट हुए और अब अभी पूछ रहे हैं जलाभिषेक। अब तो उनका 3 पहर 4 पहर की आरती होनी बाकी है। और अभी हम लोग तो न्यायपालिका को देख रहे हैं, अभी हम लोग संविधान, न्यायपालिका, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। और अगर न्यायपालिका से भी इस मामले में न्याय नहीं मिला तो हिंदू अब नहीं चुप बैठेगा, क्योंकि हजारों साल का इतिहास है। हिंदू ने कभी भी किसी का कोई सामान नहीं छीना। बीजेपी को यही सब सूट करता है। मथुरा, अब मथुरा का उठाएंगे, अयोध्या उठाएंगे, ये सब नफरत किसने कहा? देखिए हमने कहा ना कि ये हार्वर्ड से पढ़ करके कक्षा 1 फेल है। इस गधे को ये नहीं पता कि मामला 5 महिला लेके कोर्ट जाती हैं, ठीक है। ये मुकदमा माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दाखिल नहीं किया या माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दाखिल नहीं किया। ये काशी की 5 महिला, एक वो महिला थी जिसका नाम था रानी अहिल्याबाई, जिन्होंने बाबा का पुनरुद्धार कराया। एक वे 5 महिला। देखिए जैसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि शिव शक्ति के बिना 100 के समान है, तो बाबा ने उस चीज़ को चरितार्थ करके दिखाया। एक महारानी इंदौर की जिन्होंने बाबा का नवीनीकरण कराया, और एक ये 5 महिलाएं ये हाथ लगाती हैं और बाबा इनके भाव से प्रसन्न होकर स्वयं दर्शन देते हैं। अब रहा अखिलेश यादव का सवाल, तो ये 5 महिलाओं ने अपनी अपील कोर्ट को डाली, अपनी प्रार्थना डाली माननीय सक्षम न्यायालय ने। सोनिया जी भी कहती हैं कि मतलब कि देश को बांटने की राजनीति हो रही है, देश को बांटने की राजनीति हो रही है, ये सोनिया गांधी बोल रही हैं। पहली बात तो ये है कि इटली की महिला हैं, ये भारत के बारे में आज तक नहीं जान पाई। अगर ये जानी होती तो मेनका गांधी को बुला के गले लगा के अपने घर में रखी होती, समझे आप ना। ये अगर भारत का संविधान जानती, भारत का प्यार जानती, भारत का परिवार जानती, तो ये प्रियंका, क्या नाम उसका है, संजय गांधी की पत्नी का, मेनका गांधी, सबसे पहले ये मेनका गांधी को गले लगाती। हम तो सोनिया जी को सलाह देंगे कि मार्गदर्शन मंडल में ये बैठे और राहुल और प्रियंका को हटावें, वरना कांग्रेस दिनों दिन जो सत्यानाश हो रही है ये जब तक रहेगी, ये दोनों रहेंगे ना, चन्नू और पप्पू जो है, सत्यानाश। और उसने तो संसद में कहा मोदी जी के सामने कि मैं पप्पू हूँ। जिस आदमी को ये नहीं पता कि गुड़ से गन्ना बनता है कि गन्ने से गुड़, ये आप समझिए वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना। और भी लोगों से सवाल ले लेते हैं, बोलिए क्या नाम है? सबसे सूर्या नाम है मेरा, और हर हर महादेव। सबसे पहली बात तो सोनिया, आपने जैसे एक बात बोला कि सोनिया गांधी बोली कि मैं क्या, सोनिया गांधी जी बोली कि देश को बांटने का काम हो रहा है, तो पहले अपने बेटे पे ध्यान दे। 10 दिन पहले नेपाल के बार में दारू पी रहा था राहुल गांधी, हाँ, और हाँ, तो उसका वीडियो भी वायरल है, तो उस पर ध्यान दे। हम तो कहेंगे सोनिया जी से कि अपने इस रड़ुए लड़के की पहले शादी करा के इसका घर गृहस्थी बसाएं, तब इसका बुद्धि खुलेगा। ये अभी देखिए है अकेला और इसलिए पैदा करता है झमेला, अंड का बंड बोलेगा। हो जाएगा नहीं, और सबसे बड़ी बात है वो अभी 50 साल की उम्र का हो गया, अभी भी युवा ही नेता है, पता नहीं कब बुढ़ा होगा। तो इससे बढ़िया है कि जी बोलने दीजिए। नहीं, बस मेरा वो कहना ये कि वो उनको दलील नहीं देनी चाहिए कि देश को बांटने का काम हो रहा है, ये बांटने का काम हो रहा है। भाई हम लोग सनातनी हैं, अगर हिंदू के प्रमाण मिले हैं, हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं और उसकी जांच हो रही है, और जांच हो रही है तो निष्पक्ष जांच होगी, ऑर्डर आएगा तो निष्पक्ष जांच आएगा, ऑर्डर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि जबरी का हम लोग पकड़ लेंगे। अगर हमको जबरी का ले नहीं होता तो न जाने कब का हम लोग ले लिए होते। और हम लोग सहनशील, हम लोग भारत हम लोग का सहनशील ही रहा है, आज से नहीं कई सौ सालों से। अगर सहनशील नहीं होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, आज बन के उस पर मस्जिद नहीं बना होता। तो ठीक है। तो और रही बात सोनिया जी, गई क्या मस्जिद बनी हुई है? हाँ बिल्कुल बनी हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर इसमें किसी को शक है तो अभी बोल सकता है कि शक किस बात का है। अगर वापस से और कायदे से और जगह पे मस्जिदों की जांच हो जाए तो वहाँ पे भी शायद मंदिर ही मंदिर निकलेंगे। और अभी तो मोदी जी ने परसों कहा ना कि यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। जैसे कोर्ट ने आदेश दिया था कि 20 ही लोग जो है नमाज पढ़ने जाएंगे, तो आज संविधान दो तरफा, संविधान ने बोल दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने की कोई रोक नहीं है।
लेकिन एक साथ आज वहाँ पे जो क्षमता मतलब नहीं, उस दिन जो है 20 लोगों का जैसे सुप्रीम अब हो गया है। लेकिन अब ये बताइए, जब वहाँ शिवलिंग मिल गया है तो वहाँ हम लोग को पूजा करने की अनुमति कब से मिलेगी? अभी सावन आ रहा है, क्या उसके पहले हम लोग जा सकते हैं? इस वहाँ जलाभिषेक की इजाजत बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पर उनकी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की वजह से अगर वो पूर्ण उनको छूट मिल गई है को जाके वहाँ वजू करें, नमाज पढ़ें, तो मंदिर मिलने के बाद हिंदुओं को वहाँ जाने की अनुमति कब मिलेगी? बिल्कुल। और भी कोई सवाल है? सोनिया गांधी के लिए मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी कि वो भारत में राजनीति कर रही हैं, तो सबसे पहले वो भारत के संस्कृति को समझे। उनके ससुर का नाम क्या था? उनके ससुर का नाम फिरोज गांधी नहीं था, फिरोज खान था। जो अपने ससुर के नाम के टाइटल को ना उनके पुत्र लगाते हैं, ना पति लगाते हैं, ना स्वयं लगाती हैं। जब भारत की संस्कृति को नहीं अपना सकती हैं तो भारत की राजनीति को क्या अपनाएंगी और यहाँ के लोगों को क्या समझेंगी? हाँ, बम बोल रहा है काशी। ये तमाम सारे लोग थे, ये बनारस की जनता है। अस्सी घाट पर इस वक्त हम लोग मौजूद थे और तमाम सारे लोग थे जिस तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे थे। आज वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए फिलहाल इजाजत दी है। अब देखने वाली क्या बात होगी, आगे क्या होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधानी।